हाँ फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 की प्रखर इंग्लिश की वर्कबुक को हल करेंगे। इसके अंतर्गत हम वर्कशीट नंबर 92 देखेंगे। वर्कशीट नंबर 92 में मैच था टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बाय आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन करें। सही कंजक्शन का उपयोग करके हमको जोड़ना है। आई लव टू मेक पोया। मैं पोया बनाना पसंद करता हूँ। अब क्यों? बिकॉज इट इज़ क्वाइट क्विक एंड ईजी टू मेक, क्योंकि ये शीघ्र और आसानी से बन जाते हैं। तो पहले को हम सी से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? सी से। ठीक है। शैल वी गो टू सिनेमा। क्या हम सिनेमा जाएंगे? क्या हम सिनेमा जाएंगे? एंड वॉच दैट मूवी, और वह मूवी देखेंगे। सिनेमा जाएंगे तो मूवी देखेंगे। ठीक है। तो दूसरे को ई से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? ई से। ठीक है। डू यू नो इफ़ ही इज एट होम। क्या आप जानते हो यदि वह घर पे होता है? और एट फुटबॉल मैच, या फुटबॉल मैच पे होता है। ठीक है, घर पे या फुटबॉल मैच में। तो हम इसको ऐप से मिलाएंगे। ऐप से मिलाएंगे। ठीक है। पिज़्ज़ा इज वेरी टेस्टी। पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है। ऑल दो इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। यद्यपि यह बहुत हेल्दी नहीं होता है। तो चार को हम ए से मिलाएंगे। लेट अस लीव ऑन टाइम प्लीज। कृपया हमें समय पर छोड़ दो। सो वी डो नॉट गेट देर, ताकि हम लेट नहीं होंगे। तो पाँच को बी से मिलाएंगे। अब जो रह गया वो उसको डी से मिला देंगे। ठीक है। माई नेबर आर फ्रेंड्स। मेरे पड़ोसी मेरे मित्र है। बट दे आर नोजी, लेकिन वे क्या है? शरारती। सर नोजी, शोर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर, सर्किल द करेक्ट कंजक्शन ऑफ टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। सर्किल बनाना है, गोला बनाना है जो सही है। आई वुड लव टू स्टे। मैं मैं ठहरना पसंद करूँगा। आई हैव टू कैच माई बस। मैं मेरी बस पकड़ना पकड़ता। मैं मेरी बस मुझे मेरी बस पकड़नी थी। अब ठहरना पसंद करूँगा, पकड़ना था, तो विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो बट का प्रयोग किया है। ठीक है। द टी वॉज हॉट। चाय इतनी गर्म थी। ही पुट सम कोल्ड मिल्क इन इट। उसने इसमें कुछ ठंडा दूध मिला दिया। तो क्यों मिला दिया? इसलिए। इसलिए का अर्थ सो दे रहा है, तो यहाँ सो आएगा। वी डिड नॉट हैव अम्ब्रेला। हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है। वी गॉट गेट, इसलिए हम भीज गए। क्यों भीज गए? अब क्यों का जवाब कौन देता है? बिकॉज। तो बिकॉज उत्तर होगा। वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं। वी कैन स्विम, हम तैर सकते हैं। विच एवर यू प्रिपेयर, यदि आप चाहो। तो और का अर्थ देगा इसमें। और आई ओनली पास्ड माई एग्जाम। मैं केवल मेरी परीक्षा पास कर सकता हूँ। यू हेल्प्ड मी, यदि आप सहायता करो। कब कर सकता हूँ? जब आप सहायता करो, क्योंकि आप सहायता करो। तो बिकॉज का अर्थ दे रहा है इसमें। ठीक है। इस प्रकार कंजक्शन हुई। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 93। वर्कशीट नंबर 93 के अंतर्गत इन चित्रों के आधार पर, पिक्चर्स के आधार पर हमको एक निर्णय लेना है। पिक्चर्स में सबसे पहले ये आवारा घूम रहे हैं। ठीक है। फिर ये पिता बैठेगा। फिर लोग कहेंगे कि पिता को क्यों, बेटे को बैठा रखा है। फिर पिता बैठता है। फिर लोग हंसी करते हैं कि इसके साथ क्या अन्याय कर रहा है, तो उसको इस तरीके से ले जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक उनको क्या मिलता है? घोड़ा। तो वंस देयर वाज, 2 नंबर का सबसे पहले आएगा। वंस देयर वाज ए फादर एंड सन बोथ वर वेरी इनिसेंट। ठीक है, ये वाली लाइन आएगी। फिर उसके बाद में घोड़े पर कौन बैठा, गधे पर कौन बैठा है? बेटा। तो बेटे वाली लाइन देखो, 4 नंबर। ये वाली लाइन फिर आएगी द फादर, तो यहाँ 2 नंबर लिखना है। ठीक है। इधर फिर 3 नंबर, इधर 4 नंबर, इधर 5 नंबर। ये एक पोइम की एक कविता बन जाएगी, जिसके अंतर्गत एक एक बार एक किसान था। वह अपने बेटे के साथ और अपने गधे के साथ गांव से जा रहा था। तो पिता ने सोचा क्यों ना बेटे को, थक गया होगा तो बेटे को बिठा दिया जाए।
तो गांव वाले फिर देखते हैं कि ये कितना निर्दयी है, एक जवान व्यक्ति तो उस पर बैठा है घोड़े पर, गधे पर, और एक पिता उसको ऐसे, तो गांव वाले हंसी करते हैं, तो ये पिता बैठ जाता है। जब पिता बैठ जाता है तो कहते हैं कितने निर्दयी है कि एक बच्चे को नहीं बिठा रखा है और उसको बिठा रखा है। फिर ये गधे और घोड़े को ही अपने दोनों कंधों पर ले जाते हैं लटका के। इस प्रकार ये कहानी है। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 94। 94 के अंतर्गत देखें, गिवन बिलो ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर, रीड इट, एक्सटेंड कन्वर्सेशन बिटवीन द गर्ल एंड बटरफ्लाई इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट। एक लड़की और बटरफ्लाई तितली के बीच कन्वर्सेशन है, उसको हम देखेंगे। वन डे, एक दिन, शालू वेंट टू ए पार्क, शालू एक पार्क में गई। सी सा वाज अलोन, वह अकेली थी। सडनली सी सा ए कलरफुल बटरफ्लाई एंड रेन टूवर्ड हर टू टॉक, उसने एक रंगीन बटरफ्लाई को देखा जो इसकी ओर उड़ी और बातें की। साइड उसने कहा, शालू ही फ्रेंड्स, आई एम शालू, यू आर सो ब्यूटीफुल, व्हाट इज योर नेम, कि आपका क्या नाम है। बटरफ्लाई, हेलो शालू, थैंक यू फॉर माई कॉम्पिटेंस, कि मेरी प्रशंसा के लिए आपको धन्यवाद। माई नेम इज फल्टर, माई नेम इज फल्टर, मेरा नाम फल्टर है। शालू, फल्टर, फल्टर, डैट्स लवली नेम, यह एक सुंदर नाम है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हो। बटरफ्लाई, आई हैव बीन विजिटिंग दैट बिग रेड रोज, मैं उस बड़े रेड रोज के पास विजिटिंग के लिए जा रही हूँ। शालू, वाओ, यू मस्ट ट्रेवल ए लॉट, आप कितने अच्छे ट्रेवल करते हो। बटरफ्लाई, अमेजिंग, आश्चर्यजनक। द वर्ल्ड लुक सो स्मॉल एंड ग्रीन, फिर शालू, यस आई स्मेल दीज फ्लावर्स। बटरफ्लाई, यस यू स्मेल दीज। शालू, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, शालू कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो। बटरफ्लाई कहती है यू आर सेम, आप भी वैसी ही हो। इस प्रकार इनके बीच एक कन्वर्सेशन है, प्यारी सी कन्वर्सेशन की है दोनों ने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 95। वर्कशीट नंबर 95 के अंतर्गत पढ़ेंगे सबसे पहले, ए स्मॉल स्टोरी अबाउट किशन, एक किशन के बारे में एक छोटी कहानी है। स्मॉल फार्मर फ्रॉम रामगढ़, रामगढ़ का एक छोटा सा किसान है। एंड पलक, और पलक, हिज डॉटर, उसकी पुत्री है। इज गिवन द्यूद, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड गिवन टू एंड द, पहले कहानी को पढ़ना है, उसके एंड तक जाना है। किशन, किशन वाज ए स्मॉल फार्मर, किशन एक छोटा, फ्रॉम रामगढ़, किशन रामगढ़ से एक छोटा किसान है। ये हैड ए डॉटर नेम्ड पलक, उसकी एक पुत्री है पलक नाम की। वन डे, एक दिन, वैन किशन वाज वर्किंग इन द फील्ड, जब एक दिन जब किशन अपने खेत पर काम कर रहा था। ही सा, उसने देखा, डैट की पलक इज कमिंग टूवर्ड हिम, पलक उसकी ओर आ रही थी। ही टुक ए ब्रेक फ्रॉम वर्क, उसने कार्य के लिए एक श्वास ली। एंड सट विथ पलक टू हैव लंच, और पलक के साथ लंच के लिए बैठ गई। ही टुक द फर्स्ट बाइट एंड लुक्ड एट पलक, उसने पहला टुकड़ा तोड़ा और पलक की ओर देखा। एंड बाई लुकिंग एट हर मदर, डॉटर, और अपनी माँ की, अपनी पुत्री की ओर देखा। किशन न्यू, किशन जान गया। सी वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग, वह उससे कुछ बातें करना चाहती थी। सी ही आस्क्ड पलक, उसने पलक से पूछा, व्हाट इज इट, यह क्या है। डैट यू वांट टू टॉक अबाउट, आप क्या बात करना चाहती हो पलक। पलक रेस्पोंडेड, पलक ने उत्तर दिया, आई वांट टू गो सिटी फॉर हायर एजुकेशन, मैं सिटी में जाना चाहती हूँ हायर एजुकेशन के लिए। आई वांट टू बिकम ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। पलक फादर सैड, पलक के फादर, वी हैव ए लिटिल मनी, हमारे पास थोड़ा सा धन है। वी कैन नॉट सेंड यू टू सिटी, हम आपको सिटी में नहीं भेज सकते हैं। बट पलक्स फादर सैड, लेकिन पलक के फादर ने कहा, आई ट्राई टू गेट मनी फॉर यू, मैं आपके लिए धन प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। ही गिव मनी टू पलक, उसने पलक को धन दिया। पलक वेंट टू सिटी एंड बिकम ए टीचर, पलक एक शहर में गई और एक अध्यापक बन गई। पलक फादर बिकम वेरी हैप्पी, और पलक के पिता बहुत ही प्रसन्न हो गए।
इस प्रकार ये कहानी थी। अब देखेंगे हम वर्कशीट नंबर 96। वर्कशीट नंबर 96 के अंतर्गत एक पेड़ और एक वुड कटर के बीच वार्तालाप है, इसको देखेंगे। वुड कटर, हेलो आई वांट टू कट यू, मैं आपको काटना चाहता हूँ। ठीक है। नो आई गिव यू O2, O2 मीन्स ऑक्सीजन, मैं आपको ऑक्सीजन देता हूँ। वुड कटर, आई वांट टू वुड फॉर फर्नीचर, मुझे फर्नीचर के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है। नो आई कैन नॉट गिव यू परमिशन, मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। वुड कटर, आई एम ए पुअर वुड कटर आई नीड यू, मैं एक गरीब वुड कटर हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता है। आई गिव यू सम फ्रूट, मैं आपको कुछ फल देता हूँ। ओके प्लीज़ गिव मी सम फ्रूट, कृपया मुझे कुछ फल दो। ट्री गिव्स हिम सम फ्रूट, और पेड़ उसको फल दे देता है। एंड ही वेंट, और वह चला जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 97 देखेंगे। 97 के अंदर कंप्लीट द यूजिंग हु का प्रयोग करके हमको प्रश्न बनाना है। देखो हु वाला प्रश्न बहुत अच्छे हैं। हु क्या याद करवाता है? हु सब्जेक्ट याद करवाता है। तो प्रश्न में से हमको केवल सब्जेक्ट हटाना है और वाक्य को जो का त्यों लिख देंगे हम। हु टीचेज यू मैथ, तो मिस्टर नीरज टीचेज अस मैथ। हु वॉश योर क्लॉथ, माई मदर वॉश माई क्लॉथ। हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, डिम्पल इज माई बेस्ट फ्रेंड। हु वॉन द रेस, टॉर्टोइज वॉन द रेस। हु वाले प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 98। वर्कशीट नंबर 98 के अंतर्गत हमें एक पिक्चर दे रखी है। शालू डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल टूडे, शालू आज स्कूल नहीं जाना चाहती है। सी वांट्स टू स्टे एट होम, वह घर पर ठहरना चाहती है और खेलना चाहती है। सी टेल्स हर मदर, उसने अपनी माँ को बताया डैड की हर स्टमक इज पेनिंग एंड सी कैन नॉट गो टू स्कूल, उसके पेट में दर्द हो रहा है, वह स्कूल नहीं जा सकती। हर मदर कम्स नियर हर, उसकी माँ उसके समीप आती है। एंड जेंटली प्लेस हर हैंड ऑन शालू फोरहेड टू चेक हर टेम्परेचर, और नम्रता से अपने हाथ को शालू के सिर पर रखती है और उसके टेम्परेचर को चेक करती है। ओ शालू, हर मदर सेज विथ ए नोइंग नॉक, उसकी माँ कुछ देखते हुए जानती हुई कहती है। आई थिंक यू फील क्वाइट फाइन टू मी, मैं सोचती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगी। यू आर ए क्लीवर गर्ल, आप एक चतुर लड़की हो। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, यू आर जस्ट ट्राई टू अवॉइड योर स्टडी टू प्ले विथ योर ब्रदर्स एंड डॉग, आप आपके भाई और कुत्ते के साथ खेलने के लिए अपनी अध्ययन से बचने का प्रयास कर रही हो। शालू स्माइल सिपलेसली, शालू हंसी। नोइंग, जानती हुई। सी हैज़ बीन फाउंड आउट, उसने पता लगा लिया है। स्कूल इज इम्पोर्टेंट डियर, स्कूल महत्वपूर्ण है डियर। हर मदर कंटिन्यू, उसकी माँ ने लगातार कहा। बट वी कैन नॉट प्ले, लेकिन वी कैन प्ले वैन यू रिटर्न, आप खेल सकती हो जब आप लौटोगी। नाउ हरी अप, अब शीघ्रता करो। और यू विल मिस द स्कूल बस, अन्यथा आप स्कूल बस को मिस कर दोगी। इस प्रकार वर्कशीट नंबर 98 कंप्लीट हुई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।